गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और काफी अच्छे मस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। और आज हम एक नई ड्रग लेकर के आए हैं जो आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यानी कि मोटापे को कम करना। बात कर लेते हैं कि लिप कट कैप्सूल। ये लिप कट कैप्सूल क्या है? लिप कट, लिप से होता है लिपिड्स जैसे जिसे बोला जाएगा फैट, और कट का मतलब होता है काट करके बाहर कर देना। ना कैंची से ऐसा नहीं काटेंगे। लिप कट यानी लिपिड को क्या करेंगे, हम धीरे धीरे वसा को काटेंगे। अच्छा, लिप कट के पास चल लेते हैं। तो सबसे बड़ी गजब की बात कि कैप्सूल फॉर्म में प्रेजेंट है। लिप कट की जैसे बात कर रहा हूं तो थोड़ा रुको और चलो। लिप कट 120 mg यानी कि 120 mg एंटी ओबेसिटी क्लास की दवाई है। अब ये एंटी ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, और मोटापे से रिलेटेड दवा है। लेकिन एंटी ओबेसिटी क्यों बोला? क्योंकि हम इस मोटापे को काट करके क्या करने वाले हैं, सफा करने वाले हैं। ये शरीर का वजन कम करती है। ओह, लड़कियां काफी खुश हो रही होंगी, हमें तो एक दवाई मिल रही जिसका नाम है लिप कट। लिप कट दवा, लिप कट क्या करेगी, हमारे शरीर के वजन को कम करेगी ताकि मैं काफी स्लिम दिखूंगी। ऐसा नहीं है। कोशिश करिए कि बिना दवा खाए मेरे जैसा अपने आप को मेंटेन कर लो ज्यादा अच्छा है। लेकिन दवा करके मेंटेन करने से फायदा नहीं, नुकसान है। तो चलो थोड़ा मजाक से हटके, ये लिप कट 120 mg यानी कि 120 mg एंटी ओबेसिटी क्लास की दवा होती है जो क्या करती है, मोटापे को ठीक करने में काम करती है। लिपिड्स यानी कि वसा को रिड्यूस करती है। रिड्यूस करने से वेट डाउन होता है, बॉडी स्लिम होने लगती है। चलो आगे आ जाते हैं और देख लेते हैं इस लिप कट के बारे में कि लिप कट की क्या क्या कहानियां हैं। लिप कट की अगर मैं बात कर लूं, लिप कट में अगर हम देख लेते हैं, हमारे पास में ये जो दवाई है 120 mg में, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी, लुपिन का एक ब्रांड है जो कि लिप कट के नाम से ही प्रेजेंट है मार्केट में। और इसके अंदर क्या है, ओर्लिस्टेट, बोलने में तकलीफ, ओर्लिस्टेट क्लास की ड्रग है। देखिए मैं सब ऐसी नौटंकी करते रहता हूं जो आप इसको सीरियस मत ले लेना, मुझे मजा आता है, बस सिंपल सी बात है। तो चल लेते हैं। ओर्लिस्टेट कैप्सूल्स है, लिप कट के नाम से प्रेजेंट है, जो क्या करता है, हमारे पास में जो मोटापा जमा हो जाता है ना फैट के कारण, उसको एक खट 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 काटते रहता है और कम करते रहता है। अगेन एक बार लड़कियां काफी खुश होंगी आज के इस वीडियो को देख करके। आगे चल लेते हैं, देख लो इस मोटापे को। हमारे शरीर में बात कर लेते हैं क्रियातंत्र, मैकेनिज्म कैसे काम करती है। हमारे शरीर में लाइपेज एंजाइम वसा को तोड़ता है, जिससे वह आसानी से अवशोषित हो जाता है, मोटापा बढ़ता है। क्या क्या बोला समझो। जो हमारी बॉडी है, ठीक, ये पेटूरा जो इनकी बॉडी थी, इनने क्या किया, लाइपेज एंजाइम, इनकी जो शरीर में लाइपेज एंजाइम था, उसने वसा को क्या किया, बड़े इजीली तोड़ दिया। एक्चुअल में जो फैट है, फैट को तोड़ पाना, ब्रेक डाउन कर पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जो लाइपेज एंजाइम उसको आसानी से ब्रेक डाउन कर गया। जब ब्रेक डाउन कर गया तो क्या हुआ, वो अवशोषित हुआ, और अवशोषित होने के चक्कर में क्या हुआ, मोटापा बढ़ना चालू हुआ। ठीक है, मोटापा बढ़ा। ये दवाई गैस्ट्रिक लाइपेज तथा पेनक्रिएटिक लाइपेज एंजाइम की क्रिया को रोक देती है। अब गैस्ट्रिक लाइपेज और पेनक्रियाटिक लाइपेज, इसके बारे में बहुत डिटेल में जानना पड़ेंगे। ये क्या हो रहा है, एक्चुअल में जो लाइपेज होता है ये वसा को ब्रेक डाउन करता है, वसा ज्यादा अच्छे से अवशोषित हो जाता है और हम मोटे हो जाते हैं। दवाई का काम उल्टा। इसने क्या किया, इसके जो कौन सा गैस्ट्रिक लाइपेज और पेनक्रियाटिक लाइपेज की जो क्रियाविधि थी, ब्रेक डाउन करने वाली फैट को, इसको ही रोक दिया। अब इसको रोक देने से क्या हो रहा है, जब आपका जो फैट है, फैट ही नहीं टूट रहा तो बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी। जब एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी तो फैट बढ़ेगा नहीं, जब फैट बढ़ेगा ही नहीं तो आप मोटे होंगे ही नहीं। कहानी में ट्विस्ट ऐसा था। आगे चल लेते हैं, आगे की इस घटना को लेके चल लेते हैं और बात कर लेते हैं क्रियातंत्र में। फिर से आते हैं, लिप कट दवाई आंतों में वसा को अवशोषित ही नहीं होने देती। ये जो हमारी आते हैं, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं, जहां फैट क्या हो रहा है, स्मॉल में एब्जॉर्ब हो रहा है। कुल मिला के लिप कट उसके एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को रोक देती है, जिसके कारण जो लाइपेज है आपके फैट को ब्रेक डाउन ही नहीं कर पा रहा है
और एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रहा है। जब एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है, मोटापा ही नहीं बढ़ेगा। बहुत सिंपल सी बात। साथ में क्या क्या होता है, इसके फायदे क्या क्या है? वजन कम होने लगता है, वसा को कम करने में हेल्प करने लगता है, साथ में भूख कम लगती है। हम सबसे पहली बात, जब हमारे पास में जो वसा है, वसा को तो कट कर ही रहा है, साथ में क्या हो रहा है, बॉडी में और ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा रहा है, जिसके कारण हमें भूख लगना कम हो जाती है। जब भूख कम लगेगी, डाइट कम लेंगे, और डाइट कम लेंगे तो मोटापा अपने आप कम होना चालू हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। शरीर में बढ़े हुए वजन के अनुसार, अगर डोज की बात कर लेते हैं तो क्या हो रहा है, डोज शरीर में बढ़े हुए वजन के अनुसार इसका डोज हम कैलकुलेट करते हैं। और जब डोज के पास में आ रहे थे, दिस कैप्सूल कैन बी टेकन फॉर 10 to 12 वीक, हमें 10 से 12 सप्ताह तक इसे लेना होता है। डॉक्टर डिसाइड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ड्रग डोज का कैलकुलेशंस होता है, देखा जाता है कि बॉडी वेट कितना है, एज कितनी है, हाइट कितनी है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन डॉक्टर करता है और आपको प्रिस्क्राइब कर देता है। मोस्टली इस दवाई को हमें वेट रिड्यूस करने के लिए 10 से 12 हफ्ते तक, यानी 2 से 3 महीने के बीच इस दवाई को खाना होता है, अकॉर्डिंग टू सजेशन फॉर योर डॉक्टर। साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? साइड इफेक्ट की अगर मैं बात कर लूं तो जनरल क्या हो सकता है, नोजिया हो सकता है, जी घबराना हो सकता है, मतली जैसा लग सकता है, ऐसा लगता है उल्टी करूंगा पर आएंगी नहीं, इसको बोलते हैं नोजिया। वोमिटिंग, उल्टी हो सकती है, पूरी ही कर दी, उल्टी हो गई। डायरिया हो सकता है, डायरिया की सिचुएशन बन सकती है, दस्त लग सकते हैं। बोले ये क्या था, पहले ही तो ऑलरेडी मोटापा कम करने के लिए खिलाया, फिर और कम करवा दूंगे। जी हाँ, साइड इफेक्ट में हो सकता है क्या, दस्त भी लग सकते हैं और पेट में दर्द भी हो सकता है। मुझे ये समझ नहीं आया कि इन भाई साहब को कोई समस्या क्यों नहीं आई, और इनको कोई समस्या क्यों नहीं आती है, क्योंकि उन्होंने इस दवा को खाया और अपने आप को बड़ा सिंपल सा स्लाइटली एक स्मार्ट बॉय में कन्वर्ट कर लिया। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, इनको देखो और इनको देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। साथ में ही आगे बात कर लेते हैं सावधानी में, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कब दवा को नहीं खाना चाहिए, कैसे नहीं खाना चाहिए। आ जाते हैं अगर सावधानी में, प्रेगनेंसी में जब भी कोई फीमेल है उसने प्रेगनेंसी को कंसीव किया हुआ है तो इस दवा से बचना चाहिए। और क्या हो सकते हैं, अवशोषण ठीक से ना होना, अगर मान लो किसी आप दवाइयों को खा रहे हो और उस तो ये क्या करेगी, उसके अवशोषण में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, जिसके कारण जो ड्रग का इफेक्ट आना है वो कम हो सकता है। इसलिए जब अगर आप कोई और दवाइयां खा रहे हो तो इसको खाने से बचना चाहिए, और खाना है तो पहले डॉक्टर से हमें सलाह ले लेनी चाहिए। साथ में डाइजेस्टिव जो डिसऑर्डर्स है, पाचन संबंधी बीमारियां, पाचन संबंधी बीमारियों का भी इलाज चल रहा है, या पाचन संबंधी बीमारियां है तो भी इस ड्रग को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये जो फैट है, फैट के पाचन को वैसे ही क्या कर देती है, खत्म करना चालू कर देती है। इसी के साथ अगर बात कर ले, ये था हमारा आज का वीडियो जो हुआ खत्म, मोटापे से रिलेटेड था। स्पेशल इसको देख करके लड़कियां काफी प्रसन्न हो रही हो तो मैं आपसे एक बार फिर रिकमेंड कर दूं कि देखिए, दवाइयां हर बीमारी का हल नहीं होता। हमें कभी भी क्या करना चाहिए, बीमारियों को नेचुरल तरीके से ठीक करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि दवा कम से कम खाए। आवश्यकता पे तो खाना पड़ेगा ही, लेकिन एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, लेकिन मैं खुद नहीं कर पा रहा हूं, बात अलग है, ठीक है। बट दवाइयों से बचे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मिलते हैं इसी प्रकार डबल एनर्जी के साथ।